नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन अधिक मास कृष्ण पक्ष की परम एकादशी का व्रत हम किस दिन रखें और एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, दशमी तिथि के क्या नियम विधि है, एकादशी के दिन हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, इसी प्रकार के कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि एकादशी के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। तो देखिए, एकादशी का व्रत आपको ध्यान रखनी है कि दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। तो दशमी तिथि के दिन ही हमें बाल मतलब धो लेने चाहिए, जो महिलाएं हैं या पुरुष है, जो भी है, जो एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत ऐसा माना जाता है ना कि केवल अपने लिए होता है। एकादशी का व्रत रखना हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो हम सभी को रखनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग तो सभी रखते हैं, नए लोग रखें ना रखें, लेकिन बड़े बुजुर्ग सभी रखते हैं। दशमी के दिन ही आप अच्छे से स्नान ध्यान कर लीजिए, बाल धो लीजिए जो महिलाएं हैं, और उसके बाद से हमें लहसुन प्याज का त्याग करनी चाहिए। तो कई लोग हैं कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेते हैं, उसके बाद भोजन नहीं करते हैं। तो आप अपने तरीके से कैसे व्रत रखती हैं उस प्रकार से रखिएगा, टोटल आपकी मर्जी है। कई लोग सरसों का तेल भी नहीं खाते, बैगन वगैरह, मसूर की दाल खाकर एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है। ठीक है, दशमी के दिन आप ध्यान रखें, आप अरहर की दाल, चने की दाल, ये सभी चीज़ें खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं। कई लोग चावल नहीं खाते, दशमी से ही उनका व्रत शुरू हो जाता है। तो आप देख लीजिए आप किस प्रकार का व्रत करना चाहती हैं, लेकिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें। ऐसे तो अभी अधिक मास सावन चल रहा है, तो ऐसे ही लोग नहीं खा रहे हैं। तो ये हो गया दशमी का नियम। अब चलिए एकादशी के नियम विधि जान लेते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन सुबह सवेरे हमें सूर्योदय से पहले उठ जानी चाहिए। उठकर स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र पहन लीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान को पीली चीज़ें बहुत अधिक प्रिय है। तो पीला वस्त्र धारण करके आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, पंचामृत उनको चढ़ा सकते हैं। तुलसी पत्र, उनके भोग में तुलसी पत्र आप जरूर चढ़ाइएगा। और एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, आप पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा। ठीक है, और इस प्रकार से विधि विधान से आरती कीजिए। भगवान की कथा भी एकादशी का आप सुन सकते हैं। पूजा पाठ करके भोग लगा के पीला फूल, पीला वस्त्र पे उनको स्थापित कीजिए, या अपने मंदिर में ही हर चीज़ पीला चंदन वगैरह लगाकर आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो ये हो गई पूजा विधि। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि एकादशी के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन आप ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन लोग दान भी करते हैं। एकादशी के दिन आप कभी भी अनाज का दान ना करें, क्योंकि एकादशी ऐसा व्रत है ना जिसको देवी देवता भी रखते हैं। तो एक तो अनाज भगवान को भोग में भी नहीं लगानी चाहिए, जैसे शिव जी को या और भी जो देवी देवता को आप अनाज अगर भोग लगाते हैं तो मत लगाइएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत हर देवी देवता भी रखते हैं। अनाज का आपको दान भी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्रत में आप कपड़ा, वस्त्र, फल, जल का दान कर सकते हैं, अनाज का दान मत कीजिएगा। और एकादशी व्रत में हम सोते भी नहीं है, सोनी नहीं चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप ना सोएं, क्योंकि आपका जो व्रत का फल है, लाभ है, वो त्रिजटा नाम के राक्षसी के पास चला जाता है, जो ही पुण्य आपने कमाया है। तो आप क्या कीजिएगा, तुलसी पत्र पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, अपने आंचल में आप लोग बांध कर ही, अगर नींद आती है, कुछ परेशानी है, दुर्बलता है शरीर की, तो आप लोग सो सकते हैं। क्लियर हो गया। अगला चीज़ क्या है कि आपको क्या ध्यान रखनी है कि एकादशी के दिन कभी किसी की चुगली वगैरह ना करें, निंदा ना करें, और कभी कोई भिक्षुक भिखारी दिखता है तो कभी उसका अनादर ना करें। कुछ ना कुछ देकर ही अपने घर से आपको विदा करनी चाहिए। और एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य अब हमें नहीं करने चाहिए वो भी थोड़ा सुन लीजिए। एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धोनी है। हर महिलाएं, लड़कियां ध्यान रखेंगी, एकादशी के दिन बाल धोना शुभ नहीं होता, मत धोइएगा। ज़रूरत ना पड़े तो ना धोएं। अगली चीज़ क्या है कि एकादशी के दिन आप तुलसी जी में जल ना डालें, क्योंकि तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं। तो एकादशी के दिन कभी उनको जल और अक्षत से पूजा ना करें। क्लियर हो गया।
तो इस प्रकार से आपको सभी कार्य करने हैं, लेकिन तुलसी पत्र भोग में आप लोग जरूर चढ़ा दीजिएगा और इन्हीं सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग पूछते हैं दीदी एकादशी के दिन सिंदूर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? जी आप लगा सकते हैं। आप व्रत रखे हैं तो पैरों में महावर भी लगा सकते हैं और मांग में सिंदूर भी भर सकते हैं। और ये व्रत जो है ना फलाहार करके किया जाता है। आप जल ग्रहण कर सकते हैं, फल खा सकते हैं और केवल सोते नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं दिन भर, या कुछ धार्मिक पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। तो यही सभी कार्य आपको एकादशी के दिन के जो नियम है वो मैं बता दी। क्लियर हो गया? अब चलिए द्वादशी के दिन के नियम जान लीजिए। तो द्वादशी के दिन भी आपको क्या ध्यान रखनी है? भोजन एक समय ही करनी है द्वादशी के दिन। और द्वादशी के दिन आपको ध्यान रखनी कि उस दिन भी सोते नहीं हैं। पूरे दिन आप कुछ ऐसा कार्य करें कि आपको नींद ना आए। और भोजन जो है घी में बना हुआ हमें खानी चाहिए। आप लोग को पता ही होगा, जो व्रत रखते हैं उनको तो ये सभी चीज़ें एकदम कंठस्थ हो गई होंगी, फिर भी मैं एक बार याद दिला दे रही हूँ। और जो भी भोजन बनाते हैं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, शुद्धता को आप लोग बनाइएगा। और भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। गौ माता को पहले दे दीजिए, कुछ अनाज का दान कर लीजिए, उसके बाद आप लोग भोजन कीजिएगा। ठीक है, घी में बना हुआ भोजन करते हैं। लहसुन प्याज का सेवन द्वादशी के दिन नहीं करते हैं। और रोटी खाते हैं द्वादशी के दिन। चावल नहीं खाते हैं, केवल रोटी खाते हैं। और कई लोगों के यहाँ चावल भी खाते हैं, तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। लेकिन द्वादशी के दिन रोटी ही खाते हैं, रोटी दाल। और जो भी सब्जी आप, जैसे उल्टी सीधी सब्जी नहीं खानी है, जैसे लौकी खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, ये सभी चीज़ें आप बनाकर खा सकते हैं। और केवल एक बार, उसके बाद आपको भूख लगती है तो आप क्या कीजिएगा कि आप लोग फलाहार कर सकते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें? तो यही द्वादशी के नियम विधि थे। लेकिन कुछ अनाज और दक्षिणा, जैसे आटा, दाल, कुछ दक्षिणा, हल्दी, इन सभी चीज़ों का दान पक्का द्वादशी के दिन कर दें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, एकादशी का व्रत कब रखना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि परम एकादशी, अधिक मास की एकादशी है, जो कि हमेशा ये नहीं पड़ती है। एकादशी 3 साल में एक बार ही पड़ती है, अधिक मास जब लगता है तो परम एकादशी का व्रत जो है हम 12 अगस्त को रखेंगे। क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी जो मिलता है ना हमें, वही व्रत हमें रखनी चाहिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप 12 अगस्त को दिन शनिवार को एकादशी का व्रत आपको रखनी है। शनिवार को ये एकादशी पड़ रही है तो आपको मालूम ही है कि बड़ा ही शुभ संयोग है। ऐसे ही अधिक मास में लोग पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो ये अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी शनिवार को पड़ी है, तो आप चाहें तो पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं व्रत में। और आप सूर्योदय से पूर्व पूजा कर लीजिएगा और शाम को एक दीपक जो है आप जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं पीपल वृक्ष के नीचे। और उसमें काला तिल जरूर डाल दीजिएगा। और जल भी चढ़ाइएगा तो उसमें गुड़ और काला तिल का प्रयोग जरूर कीजिएगा। डालकर ही लोटे में तब भगवान को हम जल चढ़ाते हैं। ठीक है, तो शनिवार के दिन इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है तो वो भी जान लीजिए। एकादशी तिथि 11 अगस्त शुक्रवार सुबह 5:07 से शुरू हो जाएगी। और एकादशी तिथि समाप्त कब हो रही है? 12 अगस्त शनिवार सुबह 6:31 पर समाप्त हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि सुबह में ही एकादशी तिथि 11 को ही शुरू हो रही है, तो उदया तिथि में क्यों नहीं रखा जा रहा है? तो देखिए, दशमी युक्त एकादशी नहीं रखते हैं, हमें द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखनी चाहिए, जो कि मैं बहुत पहले से ही आपको बताते आ रही हूँ अपने वीडियोज़ में। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, 13 अगस्त को हमें पारण करनी है। दिन क्या है? रविवार। शनिवार को व्रत रखेंगे और रविवार को हम पारण करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? सुबह 6:07 से लेके 8:20 तक आप पारण कर सकते हैं। ठीक है, पारण के दिन स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके सूर्यदेव को जल देके और विष्णु भगवान की पूजा करके फिर आपको पारण करनी चाहिए। तो मान लीजिए आप अकेले हैं, अगर पारण नहीं बन पाता है तो सबसे पहले अगर समय से तैयार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तैयार होता है तो आप क्या कीजिएगा कि आप तुलसी पत्र और गंगा जल अपने मुख में डाल लीजिएगा। आपका पारण का नियम विधि हो जाएगा, उसके बाद भी आप आराम से खा सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो एक छोटी सी लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।